गाड़ी में सारा सामान रखा गया। बेटा और बहू जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। बेटा शिवम उनके पैर छूकर चालक की सीट पर बैठ जाता है। माता पिता उसके सर पर हाथ रखकर भारी मन से विदा करते हैं। बहू हाथ जोड़कर अपने पति के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर में कार आंखों से ओझल हो जाती है। माँ रेखा अपने चेहरे पर बह रहे आंसू को पोंछती हैं और पति के साथ धीरे धीरे कदमों से घर की ओर मुड़ जाती हैं। आज अपने दिल के टुकड़े शिवम को अपने से दूर जाते हुए देखकर रेखा जी का मन भारी हो गया। इतने बड़े घर में अब वह दो ही शरीर रह गए हैं, रेखा जी और उनके पति मुकेश जी। बेटा उनका लाल उनसे दूर चला गया। अपने और अपने पति के लिए चाय बनाकर लाती है। एक चाय का कप पति को देती है। मुकेश जी का चेहरा जैसे कुछ पलों में मुरझा गया है। ऐसा लगता है वह गहरी सोच में है। क्या सोच रहे हैं? रेखा जी पूछती हैं। एक आह भरकर मुकेश जी कहते हैं, क्या सोचा था, क्या हो गया? हमने कितने लाड प्यार से बेटे को पाला है, उसकी हर इच्छा पूरी की। सोचा था कि जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर क्या पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। तुम्हें कितना चाव था कि बेटा बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, बहू घर में आएगी और बच्चों की किलकारियां और शोर से घर की दीवारें गूंज उठेगी। अब यह दीवारें सुनी हो गई, एकदम खामोश और वीरान, क्योंकि बेटे बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली है। जब शिवम ने बताया कि वह अपनी सहपाठी को पसंद करता है तो माँ ने बेटे की पसंद को अपना लिया और बहुत धूमधाम से बेटे की शादी उसके कॉलेज की सहपाठी से करा दी। निधि सुंदर है, बड़े घर की लड़की है। अत्यधिक लाड प्यार के पलने की वजह से उसके व्यवहार में अहंकार और आक्रोश भर गया है। रेखा जी ने सोचा था कि बहू आएगी तो वह दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे और घर का सब काम मिलजुल कर करेगी, पर नहीं, निधि को तो रसोई से चिढ़ थी। रसोई के काम से मुंह बना लेती। रेखा जी का हाथ बटान क्या बटाती, उसका नाश्ता तक बेटा कमरे में ले जाता। निधि को न रसोई न घर के किसी काम में रुचि है। उसे तो क्लब और होटल में अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी मनाने का शौक है। हर दूसरे दिन उसके घर में पार्टी होती, उसमें मांस और शराब का सेवन होता। बस यही सब निधि को पसंद था। ऐसा नहीं कि उन्होंने निधि को समझाया नहीं। शिवम से भी बात की, पर निधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता तो वो अलग हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा तो बहू को समझाएगा, पर वह जोरू का गुलाम निधि को समझाना तो दूर, उससे बात तक नहीं की और उसका साथ दिया। बहू और बेटे ने अलग घर ले लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। समय तो रुकता नहीं, चलता रहता है। अब माँ बाप को भी बेटे के बिना रहने की आदत हो गई। निधि ने कुछ समय बाद एक प्यारा सा बेटा को जन्म दिया। पोते को देखने गए तो हैरानी हुई कि पोते को आया ने अपनी गोद में लिया और बोतल से दूध पिला रही है। रेखा जी का मन तो हुआ कि कहे, बहू कम से कम अपने बेटे को तो अपनी गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाया करो, उसको माँ होने का एहसास तो दिलाओ, पर वह कह न सकी। जानती थी अभी बहू खरी खोटी सुना देगी। कितने अरमान थे कि अपने पोते पोते को बड़ा होते देखेंगे, उनके साथ खेलेंगे, पर उनके सारे अरमान बहू की जिद और आधुनिक विचारधारा में बह गए। एक दिन रात के करीब 2 बजे होंगे, दरवाजे की घंटी बजती है। कौन हो सकता है? मुकेश जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि निधि दरवाजे पर खड़ी रो रही है, साथ में पोता भी था। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? शिवम कहाँ है? सब ठीक तो है ना? मुकेश जी बहू को इस तरह देख परेशान हो गए और उन्होंने प्रश्नों की बौछार लगा दी। पिताजी, शिवम का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल के आईसीयू में है, निधि ने कहा तो मुकेश जी सन रह गए। निधि ने बताया कि रात को एक पार्टी से आ रहे थे। शिवम अपने दोस्त के साथ दूसरी कार में था। कार एक दोस्त चला रहा था, उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। सामने से आ रही एक बस के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। कार में बस शिवम ही बचा है, बाकी दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। जीवन ने एक और करवट ली। कल को क्या होना है कौन जानता है। रेखा जी और मुकेश जी जैसे माता पिता की प्रार्थना रंग लाई। शिवम 2 महीने के बाद जब ठीक हो गया तो हॉस्पिटल से जाते हुए मुकेश जी और रेखा जी बोले, बेटा अब सब ठीक है, कल उसकी छुट्टी भी हो जाएगी, सो हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। निधि बोली, हमें नहीं साथ ले जाएंगे? मुकेश जी और रेखा जी ने उन्हें अपने आंख में भर लिए। आसमान में संध्या की लालिमा से मौसम सुहाना हो गया। उड़ता पंछी शाम को अपने घोंसले में लौट आया है। घर की रौनक वापस आ गई। दादा दादी हर वक्त पोते के साथ खेलते रहते। ऐसा लगता है फिर से उनका बचपना वापस आ गया। निधि हर काम में सास का हाथ बटाती। निधि ने महसूस किया जिंदगी कितनी खुशगवार हो गई अपने परिवार में लौट आने से। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब